हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 9 और मैं बना रही हूँ डुग्गू के लिए लंच, क्योंकि आज डुग्गू लंच नहीं ले गया है। बिट्टू ने बनाने नहीं दिया, वो सुबह 7 में उठ गई तो फिर अभी खेलने चली गई है। तो अब मैं उसके लिए बना रही हूँ लंच। और लंच में बना रही हूँ मैं आलू की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी, और साथ में पूड़ी। और यही हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी हो जाएगा। और दोपहर के खाने में आज बनाऊँगी मैं दाल, उड़द की दाल, और एक सब्जी और पूड़ी। तो डुग्गू का लंच होता है लगभग 10 बजे। तो मुझे वो बोल गया था, मम्मी 9:30 बजे तक लंच पहुंचा देना। तो बस अब मैं पूड़ी बना के फिर लंच पैक करके लंच भिजवा दूँगी। और ये वाली बेडशीट मैंने चेंज कर दी, गंदी हो गई है तो फिर मैंने हटा दी। इस पर मुझे बेडशीट बिछाना सबसे मुश्किल लगता है। डुग्गू रहता है तो उसकी हेल्प ले लेती हूँ, पर अभी डुग्गू स्कूल चला गया है और बिट्टू सो रही है, तो फिर चलो सोचा इस पर भी बेडशीट बिछा देते हैं। तो मुश्किल होती है, पर कब तक डुग्गू की हेल्प लेंगे। अब बिछानी तो पड़ी तो बिछा दी फिर मैंने। और बिट्टू अंदर सो रही थी तो बार बार उसको देख रही थी। जग जाती है तो ये लगता है कि ऐसा ना हो कि वो चल दे और गिर पड़े बेड से। और अभी नीचे यहाँ सामान मुझे सही करना था, तो इसलिए मैंने उसको नीचे नहीं लिटाया। नहीं, मैं अक्सर उसको नीचे ही लिटा देती हूँ, क्योंकि अब तो उठ के चल देती है, घुटनों के बल चलने लगी है, थोड़ा थोड़ा खड़ा भी हो जाती है, 1-2 कदम चलती है। तो 23 दिसंबर को 1 साल की हो जाएगी। तो अभी 23 तारीख को हो जाएगी पूरे 10 महीने की। तो थोड़ा थोड़ा चलने लगी है, तो बस ध्यान रखना पड़ता है। और बेडशीट बिछाने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी। थोड़े सुबह कपड़े धुल लिए थे तो वो सूखने डाल दूँगी, और जो सूखे हैं हटा लूँगी। और ये खटिया रखी थी इधर, तो इसको मैं वहीं बालकनी में ही खड़ा कर देती हूँ। क्यों, बंदर भी आते हैं तो हाथ वगैरह डाल के कपड़े निकाल लेते हैं, तो उससे भी सपोर्ट मिल जाता है। हाथ नहीं डाल पाते हैं बंदर। तो बिट्टू के कपड़े ज़्यादा रहता है कि चलो इनको पहले सुखा लो, क्योंकि पल पल में बच्चे टॉयलेट करते हैं तो गीले कर देते हैं। डायपर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे मौसम ठंडा है, कपड़े नहीं सूखे हैं तो लगा दूँगी, वरना कम से कम कोशिश करती हूँ डायपर यूज करने की। तो एक बार मैं देख आई कि बिट्टू सो रही है, ऐसा तो नहीं जग गई हो। तो वही है, जब सोती है ना तो काम तो कुछ भी करें लेकिन ध्यान वहीं रहता है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। जो कपड़े टंगे थे हैंगर पे उनको हटाने के लिए, क्योंकि टंगे रहते हैं तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि ये वाले कपड़े धुलने हैं, तो इनको उठा के मैं रख लेती हूँ मशीन के पास। सामने रहते हैं तो मालूम है कि हाँ मुझे इतने कपड़े वॉश करने हैं, तो वही सब निकाल के अलग कर लूँगी। और मेरा ये स्टैंड टूट गया है, रिंग लाइट ख़राब हो गई है, तो मुझे रिंग लाइट मंगानी पड़ेगी अब नई। बाकी स्टैंड तो ठीक है, तो मंगाऊँगी नई, ऑर्डर कर दूँगी तो आ जाएगा। क्योंकि मार्केट जा नहीं पाते, अभी गए थे तो थोड़ा बहुत सामान ले आए थे। अकेले जाओ तो टाइम भी लगता है, और बेटू अभी छोटी है। और यहाँ पे मुझे लिखना था किचन का कुछ सामान, क्योंकि जब किचन में जाओ काम करो तो देखो कि अरे ये चीज़ तो है ही नहीं, और फिर बाद में दिमाग से निकल जाता है। तो इसलिए मैं इसको सारा सामान को नोट कर लूँगी, और जो भी याद आता है वो सारा नोट करती जाऊँगी और फिर मंगा लूँगी बाद में। और सामान लिखने के बाद फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी सुबह नहा धो के चाय नहीं पीती। डुग्गू का लंच बनाया, फिर बिट्टू सो रही थी तो जो काम थोड़े बहुत थे वो निपटा लिए। और अब बिट्टू जाग गई है, चाय बना लिए, मम्मी जी को दे आऊँगी और फिर मैं भी चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर देखूँगी खाने के लिए, और बिट्टू को भी कुछ खिलाऊँगी पिलाऊँगी। अभी बिट्टू टेप लिए हैं, उसी से खेल रही हैं। और डुग्गू स्कूल चला जाता है तो खेलती रहती है, ज़्यादा नहीं खेलेगी। मैं किचन में आऊँगी तो रोने लगेगी, बस सामने बैठे रहो तो खेलती रहते हैं।
और वैसे भी छोटे बच्चों को तो अपनी नज़रों के सामने ही रखना है, कब क्या कौन सी चीज़ मुंह में डाल लें, तो इसलिए इनके सामने ही रहना पड़ता है। तो मैंने बिट्टू को बिठाला वॉकर पे कि मैं किचन में काम करूँगी, और देखिए वो पीछे पीछे चली गई और बस वहीं खड़ी चिल्लाती रहेगी, और मैं काम भी करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा उसको भी देखती रहती हूँ ताकि कैसे भी उसका मन चला गया। अब कर दो। क्या तो भाग मंकी। और यहाँ पे सूखी सब्जी मैंने छौंक दी थी, बस रेडी होने वाली है। खाने का टाइम हो गया है 2 बजे करीब पापा जी खा लेते हैं, और फिर इनका कोई टाइम टेबल नहीं है कितने बजे खाना खाने आएँ। दुकान नीचे ही है, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो नहीं भी आ पाते हैं टाइम से। और यहाँ पे मैंने दाल रख दी उड़द की बनने के लिए। तो ये है आज का लंच हमारा, अभी बन रहा है। और यहाँ पे बिट्टू और डुग्गू खेल रहे हैं दोनों। अरे ये रुकी पड़ी। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। खड़े हो गई। तो खाना बन के रेडी हो चुका है, और ये दाल बन गई, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी, और ये सब्जी है, और नींबू का अचार है, और सूखी मिर्च है। पापा जी को ये सूखी मिर्च पसंद है, और रोटी। ये है आज का मेन्यू। यहाँ पे साड़ी रखी है, उसको मैं 2-3 दिन से फॉल लगा रही हूँ। बिट्टू जग जाती है तो थोड़ी लगा ली, फिर रख दी, फिर दूसरे दिन लगा ली, फिर रख दी। तो ऐसे करके देखो कब तक कंप्लीट होती है। यहाँ बिट्टू जाग गई है सो के, थोड़ा सा ही थोड़ी फॉल लगा पाई, और फिर से पूरा दिखाई नहीं दिया। चलो यही डाल ले, अब जो भी है डाल, खा लो खाना। तो ये वही साड़ी है जो मैं उस दिन फॉल लगा रही थी, अभी थोड़ी लगाई थी उस दिन, अभी थोड़ी लगाई, अभी बाकी सारी रह गई है। और बज गए हैं 4, अभी खाना सुबह का नहीं खवाया। खाने का हमारे यहाँ कोई टाइम नहीं है, नीचे दुकान है, तो जब फ्री होते हैं तभी खाना खाता है। तो खाना खा रहे, बिट्टू गई है खेलने, तो चलिए फॉल लगा लेते हैं। लोग कंटेंट देखते हैं, सब चीजें नहीं देखते हैं। बेटू जो स्टार्टिंग वाला बटू देखो, ओ बटू इधर देखो, बटू ने अपने ऊपर दूध फैला दिया। उतारना कॉटन की। बटू इधर देखो, चम्मच से पिलाएंगे बेटी को। तो अभी 4 बज चुके हैं, शाम हो गई है। तो ये था मेरा आज का पूरा 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे 4:30 लगभग का रूटीन। पूरा दिन निकल जाता है बच्चों के साथ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुटू गया, फुब्बारा निकल गया। लो पिट्टू भर जाएगी। गिलास से पी लिया करो गुट 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 करके।